नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डीपी एस्ट्रो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आने वाला नवंबर का महीना मेष राशि वाले जातकों को क्या देकर जाने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। 11 राशिफल इनकी चंद्र राशि और इनकी लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि कहने का मतलब है चंद्रमा 1 नंबर की राशि में लिखा है, तो यह वीडियो देख सकते हैं। यदि आपके लग्न में 1 नंबर पड़ा है तो भी यह वीडियो देख सकते हैं। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। इनके लग्नेश बनते हैं मंगल, पहले भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, चले गए अष्टम भाव में अपनी राशि के, और वहां इनके साथ बुध हैं। मंगल बुध की युति इनके अष्टम भाव में है। हाँ, इनके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं। पंचम भाव में इनके केतु बैठा है सिंह राशि का। 2 नवंबर तक इनके शुक्र, इनके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, गहन छठे भाव में 2 नवंबर तक, उसके बाद ये सातवें भाव में गोचर कर जाएंगे। हाँ, 15 नवंबर तक सूर्य इनकी सातवें भाव में नीच के हैं, ठीक है। और एकादश भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष लगा हुआ है। ये 1 नवंबर की कुंडली है, 1 नवंबर की ग्रह स्थितियां हैं। हाँ, इनके एकादश भाव में कुंभ राशि में राहु और चंद्र की युति है। हाँ, इनके द्वादश भाव में शनि उपस्थित है। अब चलिए देखते हैं इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य से स्टार्ट करते हैं, कैसा स्वास्थ्य रहेगा इनका। हाँ, स्वास्थ्य के लिए लग्न को देखा जाता है, तो लग्न का स्वामी बनता है मंगल, चला गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव में इनकी स्वराशि पड़ी हुई है। हालांकि यहाँ बुध की युति हुई है, मंगल और बुध की युति है, और साथ में इनके छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव बीमारियों का है, और मंगल बुध की युति जनरली ऐसा बोला जाता है। मंगल क्या है? मंगल है हिंसा, क्रोध, अग्रेशन, और बुध क्या है? वाणी। इनकी वाणी में इस समय में क्रोध झलकेगा, हिंसा झलकेगी, बात बात में ये हिंसक हो जाएंगे इस समय में। हाँ, वृश्चिक राशि का मंगल गया अपनी राशि का, तो स्वास्थ्य में ज्यादा समस्या नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इनके पांचवें भाव से पेट का विचार किया जाता है। पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, चले गए इनके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में चले गए, वो भी नीच के हो गए हैं। जब नीच के हो गए हैं तो पांचवें भाव का स्वामी नीच का हुआ, इसका मतलब पेट जनित रोग इस समय में होने की संभावना रहेगी। पेट जनित रोग इस समय में होने की संभावना रहेगी। कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी इस समय, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, चले गए छठे भाव के स्वामी के साथ अष्टम में, इस कारण से। हाँ, तो ऐसा होगा ही होगा। अब चलते हैं इनके प्रेम संबंध की तरफ। कैसे प्रेम संबंध रहेंगे इनके? हाँ, 2 नवंबर को इनके सातवें भाव के स्वामी अपनी स्वराशि में गोचर कर जाएंगे। अभी नीच के चल रहे हैं, अपनी स्वराशि तुला में चले जाएंगे, और पांचवें भाव के स्वामी वहीं उपस्थित है नीच के। यहाँ पे इनका नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग किसका होगा? पांचवें भाव के स्वामी का। मतलब प्रेम संबंध में इस समय अच्छे प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। नए प्रेम संबंध बनेंगे। पुराना प्रेम संबंध है तो विवाह में प्रेरित होगा इस समय में, और इस समय में अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप अगर मेष लग्न के जातक हैं तो आपका लाइफ पार्टनर इस समय में इसको बोल सकते हैं अभिमानी। हाँ, इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है इस समय में। इस समय में आपके लाइफ पार्टनर को अभिमान स्वयं पर हो सकता है, इगोइस्टिक प्रॉब्लम इस समय में होगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, ठीक है। नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। हाँ, अभिमान स्वभाव में अभिमान इसमें आ सकता है, ईगो आ सकता है। हाँ, करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा? इनके दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, चले गए हैं इनके द्वादश भाव में। इस समय में आप अपना करियर विदेश जाकर तलाशने की कोशिश करेंगे। विदेश जाकर तलाशने की कोशिश करेंगे। यदि आप विदेश में थे तो इस समय में आपका अपने घर में आना हो सकता है, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी, यदि आप करियर के लिए तलाश कर रहे हैं तो आप विदेश जाएंगे, ठीक है। यदि आप विदेश में थे, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, यदि आप विदेश में थे, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी आपका चौथे भाव में आ गया है, तो आप अपने घर आ जाएंगे। कहने का मतलब ऐसा समझिए इसको, अगर आप अपने घर पर करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ नहीं बनेगा, आपको विदेश जाना पड़ेगा। हाँ, विदेश में थे तो आप अपने घर पे पैसा भेजेंगे या खुशियां लेकर अपने घर पे आ जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब ये है। हाँ, करियर व्यवसाय कैसा रहेगा? व्यवसाय में लाभ के संकेत दिखते हैं 2 नवंबर के बाद। 2 नवंबर के बाद व्यवसाय में लाभ के संकेत दिखते हैं। व्यवसाय में किसी महिला का सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि आपके सातवें भाव में इस शुक्र का गोचर हुआ है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इस कारण से। हाँ, व्यवसाय में विदेशी इंटरफेरेंस रहेगा। आपका जो है विदेशी लोग आपकी सहायता करेंगे। कुछ सरकार की तरफ से टेंडर मिल सकता है इस समय में। इस समय विदेशी निवेश निवेश आएगा आपके व्यापार में, ऐसी स्थितियां रहेंगी। कहने का मतलब है
व्यापार से लाभ भी हो रहेगा इस समय। हाँ, इस समय एक केस ऐसा बना हुआ है आपकी जन्मपत्री में, मेष लग्न वालों की जन्मपत्री में शनि की तीसरी दृष्टि इनके दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव संचित धन को लिए देखा जाता है और दूसरे भाव पर इनके लग्नेश की भी दृष्टि है मंगल की। तो यहाँ मंगल धन देंगे या शनि धन लेंगे? कहने का मतलब धन आएगा और जाएगा, धन आएगा और इन्वेस्ट होगा, ऐसा होगा। हाँ, अब अन्य के लिए देख सकते हैं। इस समय में घर में देवगुरु बृहस्पति इनके चौथे भाव में गोचर है। इस समय में घर में खुशीनुमा माहौल होगा। पैतृक संपत्ति में अगर विवाद चल रहा था, इस समय में सॉल्व होगा, उससे लाभ होगा। कोई पुरानी पैतृक संपत्ति पड़ी हुई थी, उसको आप बेचकर इस समय में लाभ कमाएंगे। इस समय में कोई पुरानी प्रॉपर्टी, क्योंकि गड़ा धन मिलने के योग बनने, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल पर है। मंगल अष्टम भाव से है। अष्टम भाव से कहीं न कहीं बिना कमाया हुआ धन को भी देखा जाता है। अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनना है इस समय में। हाँ। हाँ, बीमा क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए लाभ होगा। हाँ, जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में कुछ काफ़ी समय से कुछ करना चाह रहे थे, वो इस समय में हॉस्टल खोल के इस समय में अर्न कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में निवेश होने के संकेत दिखते हैं। इस समय में पैसा आपके पास आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। ये ये स्थितियाँ रहेंगी। अभी जहाँ तक भूमि से नीचे पाए जाने वाले पदार्थों का व्यापार करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हुआ, आभूषण हुआ, जेमस्टोन आदि का व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभ होने के संकेत दिखते हैं। हाँ, जो लोग ईंट भट्ठे का व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभ होने के संकेत दिखते हैं इस समय में। इस समय में आपका जुड़ाव ससुराल पक्ष से अधिक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल पक्ष को देखा जाता है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस इस समय में अधिक रहेगा। हाँ, जो लोग इस समय कमीशन एजेंट का कार्य करते हैं, उनके कार्य में इस समय में वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वीं इनके तीसरे भाव पर है। जो लोग सोशल मीडिया पर बॉडी बिल्डिंग वाला कंटेंट बनाते हैं, उनका इस समय कंटेंट में व्यूज अधिक आएंगे, क्योंकि जो है मंगल की 8वीं दशा इनके तीसरे भाव है। मंगल है पराक्रम। इस समय जब मंगल की दृष्टि होगी तो पराक्रम इनका बढ़ चढ़ जाएगा। और जो लोग मंगल से जुड़ा कंटेंट सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनका इस समय व्यूज बढ़ेगा, क्योंकि एकादश भाव में राहु है। इस समय नए लोग आपसे जुड़ेंगे। कैसे लोग जुड़ेंगे? जो थोड़ा-सा दबंग टाइप के होंगे, इस प्रकार से लोग जुड़ेंगे। जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए लाभ होगा। इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश होगा। अब जो लोग सेल्स वगैरह का काम करते हैं, सेल्स वगैरह, उनका इस समय वर्कलोड बढ़ेगा। सेल्स वगैरह जो जातक कार्य करते हैं, उनका इस समय वर्कलोड बढ़ेगा। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ा व्यापार करते हैं, मीडिया हुआ और सोशल मीडिया हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, पत्रकारिता से जो लोग जुड़े हैं, उनका इस समय में वर्कलोड बढ़ेगा और कार्य भी अच्छा चलेगा। तो ये घटनाएँ मेष लग्न और राशि वाले जातकों के जीवन में होनी होनी तय ही है, मान के चलिए ये राशिफल रहेगा। हाँ, आपकी जीवन में दशा महादशा का बहुत प्रभाव रहता है। ये गोचर एक मौसम के तरीके है। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति को हम देखते हैं। अगर किसी जातक की देखिए कुंडली आपकी कुंडली हर समय आपकी कार्य करती है। कुंडली आपकी बेस है, मान के चलिए। अगर आपकी कुंडली में योग है तो घटनाएँ घटेंगी। ये आपका राशिफल एक मौसम के तरीके है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में योग है, दशा भी उस प्रकार से चल गई और भी गोचर भी उस प्रकार से हो गया, तो वो जीवन में, जैसे मान लीजिए आपको भूमि भवन वाहन का सुख को देखना है, तो इनके चौथे भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के संबंध आपकी कुंडली में जो है चौथे भाव से संबंध बृहस्पति का है। बृहस्पति का संबंध भी है, गोचर भी बृहस्पति का हो रहा है, महादशा भी बृहस्पति की चल गई। तो इस समय में आपको जो मैंने बताया, जो भूमि भवन वाहन का सुख इस समय मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।